है। एक सवाल और हमेशा मेरे पास आता है, जैसे कि मैं रेकी हीलिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, और केतु को क्या रेकी हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं? अगर मैं केतु की हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, केतु जो है वो आपके पूर्व जन्म से निर्धारित है। भय, डर, ये सब केतु के सिम्टम्स है। अब रेखी से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं, तो सबसे अच्छा आपको रेखी से स्थिर करने का है कि ग्राउंडिंग एनर्जी, क्योंकि जो केतु है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो केतु कर्म से जुड़ा हुआ है, और रेकी हीलिंग आपको शक्ति, प्राण ऊर्जा की शक्ति देती है। तो ग्राउंडिंग सिंबल्स का, जो हमारे सिंबल्स है, उनका यूज कीजिए। लहसुनिया का यह हमेशा प्रयोग कीजिए। और जब भी आप रेकी दे रहे हैं, कमर से नीचे हमेशा हीलिंग सिंबल्स को यूज कीजिए, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं, कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो अगर केतु आपका कहीं डिस्टर्ब है, जो हीलर्स हैं वो लोग भी हीलिंग करते हैं, कहते हैं हमारी हीलिंग जल्दी लगती नहीं है, हमें असर नहीं आता, हम हीलिंग देते हैं और हमें रिजल्ट क्लाइंट पे नहीं आते, तो उसकी वजह यही होती है कि आपको कमर से नीचे के हिस्से पे ध्यान देना है। साथ में ग्राउंडिंग एनर्जीज का बहुत ध्यान देना है, सिंबल्स का यूज करना है, अपनी अस्थिरता को स्थिर करना है हीलिंग के माध्यम से। अब जैसे रेकी हीलिंग, यहाँ पर ही मैंने देखा है लोगों कहते हैं ये कोई जादू है। मैं आज इसको बहुत अच्छे से क्लियर आपके चैनल के माध्यम से करूंगी। रेकी हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास है, मगर सोई अवस्था में है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एनर्जी परमात्मा आत्मा की ऊर्जा के साथ, इसे आत्म ऊर्जा कहते हैं, उसके साथ डालती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, रेखी भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, किसी भी शब्द में आप उसे पुकारिए। तो रेखी कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी है जो आप अपने मन को, अब आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो कहते हैं मंत्र साधना कर रहे हो ना, साधना पीछे लगी है, तो क्या ये तंत्र का पार्ट है? इस तरीके के भी लोग यूज करते हैं वर्ड। तो आप मंत्र कर रहे हैं तो आप बैठ रहे हैं, आप मंत्र ऐसा नहीं है आपने कर लिया, आप सामने अपने भगवती के बैठेंगे, आप दीपक भी जलाएंगे, आप आसन भी करेंगे, साधना करेंगे, तो क्या हम इसे तंत्र के शरीर में ले जाते हैं? नहीं, हम उस मंत्र का जप कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा हमारी क्रिएट हो रही है। गणेश जी हैं, अब उनके मंत्र करते हैं, भगवती के मंत्र करते हैं, तो ऊर्जा जब वो क्रिएट होती है तो वो ऊर्जा ही आपके कार्य करती है। बृहस्पति का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, आप प्रॉपर बृहस्पतिवार का रिचुअल करते हैं, तो लोग क्या इसको तंत्र की शैली में ले जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रेखी जादू है। नहीं, ये रिचुअल है जो आप कर रहे हैं। क्यों? अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। और जब मंत्र साधना के थ्रू आप उस ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। वही वाइब्रेशंस, चाहे रेखी आप बोलिए, चाहे प्राण ऊर्जा बोलिए, चाहे आत्म ऊर्जा बोलिए, कुछ भी आप उसे बोलिए, उसके थ्रू क्रिएट कर देती है एनर्जी। तो रेखी कोई जादू नहीं है। और केतु को आप हीलिंग के माध्यम से, आपको कमर से नीचे का ध्यान देना है, ग्राउंडिंग सिंबल्स का ध्यान देना है, चौकरे जो सिंबल होता है उनका ध्यान देना है, या आप सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करके आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को हटा सकते हैं। सांसों पे कंसंट्रेट। बिल्कुल सांसों पे कॉन्सेंट्रेट। देखिए, सांसों का ही खेल है। जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं ना, आप भी करती हैं, तो जब आप साधना में होते हैं तो आपकी सांस बहुत छोटी हो जाती है। जब सांस आपको लग रहा है छोटी हो गई, तो आप एक गहरे ध्यान में चले जाते हैं। वहां पे आप वैराग्य ले लेते हैं, केतु एक्टिव हो जाता है। केतु यही तो कह रहा है, थोड़ी देर अपने आप को समय दो, अपने लिए सोचो, क्योंकि मैं मौन गुरु हूँ। मैं गुरु हूँ, तो तुम्हें गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है ना हमें। तो वो मौन गुरु है। वो कह रहा है मगर शक्तिशाली है। तो आप ध्यान की स्टेट में चले गए। तो ये संसार तो माया जाल है, लेकिन हमारी यात्रा क्या है? इस संसार से निकलकर परमात्मा तक पहुंचने की। तो ये यात्रा जो है, ये केतु ही कराता है। तो थोड़े समय के लिए ध्यान साधना में जाइए, अपने आप को वक्त दीजिए। किसी भी हाउस में बैठा है केतु, जब ध्यान साधना से आप निकलें, तो ग्राउंडिंग, आप अपने जमीन की जो है, जमीन को स्पर्श कीजिए, ग्राउंडिंग को स्पर्श कीजिए, अपने पितृगण, क्योंकि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स उनका ध्यान कीजिए, और थोड़े समय उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो आपकी इच्छा है वो वहां पर रखिए। तो केतु किसी भी हाउस में बैठा होगा, वो टोटल अलाइंड होकर आपके संग पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और एक चीज मैं वैसे पूछना चाहूंगी कि क्या घास पे बैठने से गार्डन में या कहीं भी पार्क में, बहुत अच्छा सवाल है। कि कुछ इसका भी फर्क पड़ता है? क्योंकि ग्राउंडिंग बोला भी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रेमेडी है। अच्छा। हम हीलिंग में इसको रेमेडी की तरह देते हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज खास। और जब आप चलते हैं थोड़ी देर के लिए घास के ऊपर,
तो आपके रोम छिद्रों से एक ऊर्जा जाती है। सुबह के वक्त में घास के ऊपर हल्की-हल्की ओस की आपने देखा होगा बूंदें हैं, वो रेमेडी की तरह है। आप देखिए सुबह जब जानवर होते हैं, सुबह-सुबह अक्सर आप देखिए वो उन्हीं ओसों की बूंदों को चाटते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो इसीलिए चाटते हैं। उसका सीधा संकल्प आपके क्रॉम चक्रा से होता है। तो जब आप थोड़ी देर ध्यान घास पे बैठते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो वो आपके कमर से नीचे की जितनी एनर्जीज़ है उन्हें एक्टिव कर रही है और कुंडलिनी शक्ति से प्राण ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक पहुँच रही है। तो जब हम ये रेमेडी कराते हैं, बहुत से लोग हैं ना उनको बोलते हैं कि ज़िंदगी में परेशान हैं हम, तो क्या डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप थोड़ी देर ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगे। फ्रेश होइए, नेचर में जाइए। नेचर में जाइए, वो यही रेमेडी के लिए बोलते हैं। मूनलाइट रेमेडी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। पूर्णमासी के दिन, मूनलाइट के दिन, शाम के वक्त में 5-6 बजे आप खुले स्थान पे चले जाइए, अपनी छत पे चले जाइए, गार्डन एरिया में, टेरेस पे कहीं भी चले जाइए और कुछ समय के लिए आप जो मून का जो एक प्रकाश गिर रहा है उससे बात लीजिए। इसे मूनलाइट बात हम कहते हैं। कितनी भी दशाएं खराब है आपकी, आप एवरी मंथ एक बार करना है, आधा घंटे समय निकालना है, लेट नाइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए और थोड़ी देर मूनलाइट में बैठिए, उसको देखिए, वाइब्रेशन कीजिए, अपने गुरु का मंत्र चैंटिंग कीजिए, एक वाइब्रेशंस वहां क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र साधना करता है, तंत्र का पाठ है, तो ये भी केतु कराता है। 12th हाउस में बैठा केतु अच्छा। आपको तंत्र की तरफ ले जाएगा, मंत्र की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिव होता है। उन लोगों को मंत्र, तंत्र, यंत्र बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपना घर छोड़ देते हैं, वैराग्य आ गया, 12th हाउस में बैठा है और वो मंत्र साधना, तंत्र साधना की तरफ इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड में नाम करते हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो हाउस में ऐसा अलाइंड हो रहा है या दृष्टि ऐसी पड़ रही है कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या कह रहा है, छोड़ो मायाजाल, छोड़ो संसार, वैराग्य लो, सब छोड़ दो, भ्रम को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, वैराग्य ले लो, मैं तुम्हें सब दूंगा, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं गुरु हूँ, मैं ज्ञान दूंगा, मैं शक्तिशाली हूँ। और व्यक्ति सब छोड़ के चल देता है। बस वहां केतु एक्टिव होता है और आप पूरे कहते हैं मेरे पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है, मेरे इससे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे बच्चों से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पूरे जगत के गुरु बन के बैठे हैं। गुरु भी केतु ही बनाता है, पूरे वर्ल्ड फेमस करा देता है आपको, वो भी केतु करा रहा है। तो केतु से डरने की जरूरत नहीं है। लोग डरते हैं तो मैं यही कहूंगी केतु से बिल्कुल ना डरें। ये बहुत शक्तिशाली गुरु है, इसका सदुपयोग करें।